और रन 2024 में आपका मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे घोसी उपचुनाव की, जहां घोसी में एसपी ने बीजेपी पर बड़ी जीत दर्ज की है। एसपी की जीत के पीछे कई कारण रहे, यही कारण बीजेपी की हार की वजह भी बने। साथ ही बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के दौरान रही कुछ कमियां भी बीजेपी की हार का एक बड़ा फैक्टर रही है। इस पूरे उपचुनाव को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के घोसी उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया और एनडीए की लड़ाई में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़े हैं। घोसी सीट पर एसपी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें घोसी से उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया गया। वे यहाँ पहले एसपी से विधायक थे। उपचुनाव में एसपी ने सुधाकर सिंह को उतारकर जोर शोर से प्रचार किया। जमीन पर शिवपाल यादव ने कई दिनों तक मोर्चा संभाला, घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। सुधाकर की जीत और दारा सिंह चौहान की हार की कई वजह हैं, जिसमें दल बदल से लेकर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला भी है। बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण। जनता ने दल बदल पसंद नहीं किया। दारा सिंह चौहान उन नेताओं में शामिल हैं जो यूपी की लगभग सभी प्रमुख पार्टियों में रहे हैं। दारा ने कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़े। 2022 में बीजेपी का दामन छोड़ एसपी में शामिल हुए। कुछ महीने पहले ही वापस बीजेपी में चले गए। शिवपाल यादव की जादूगरी। शिवपाल लंबे समय तक एसपी से दूर रहे, बीजेपी के करीब भी नजर आए। अटकलें भी लगी, भगवा पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मुलायम के निधन के बाद फिर अखिलेश के करीब हुए। मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल यादव को जीत दिलवाई। शिवपाल ने हमेशा जमीन पर उतरकर राजनीति की। शिवपाल की जादूगरी घोसी उपचुनाव में दिखाई दी। सुधाकर सिंह के लिए मैनपुरी वाली पुरानी रणनीति अपनाई गई। लंबे समय तक घोसी में डटे रहे, जनता से अपील करते रहे। शिवपाल खुद कई जगह घर घर भी गए। शिवपाल की जमीनी राजनीति भी जीत की एक वजह बनी। एक समय कांग्रेस से दूरी रखते थे अखिलेश। घोसी उपचुनाव में कांग्रेस का भरपूर साथ मिला। यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। एसपी को समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया गया। आईएनडीआईए की एकजुटता बीजेपी पर भारी पड़ गई। मुख्तार अंसारी भी बना वजह। मऊ जिले में आती है घोसी विधानसभा सीट। यहाँ काफी समय से मुख्तार परिवार का दबदबा रहा। पूरा मुस्लिम वोट एकजुट होकर सपा की ओर गया, जिससे सुधाकर सिंह को जबरदस्त फायदा हुआ। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। अखिलेश यादव नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से पहले ही पीडीए फॉर्मूले की थी। इसका फुल फॉर्म उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया। इसके लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया। उन्होंने पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की। हालांकि उनके बयानों से काफी विवाद भी हुआ। इस रणनीति का अखिलेश को फायदा भी मिला। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और घोसी की जो जनता है उसने दल बदलुओं को नकारा है। उसने जो भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है उसको नकारा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार घोसी उपचुनाव में धन, बल और हर प्रकार से प्रशासन शासन का दुरुपयोग किया, लेकिन इसके बावजूद घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना, जैसे कि 2022 के आम चुनाव में उन्होंने चुना था। मुझे लगता है ये जीत सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की है, पीडीए की जीत है, क्योंकि अब देश भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति से उब चुका है। हारना हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन वहाँ स्थानीय स्तर पर क्या कमियां रही, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उस कमी का असेसमेंट करके उसको दूर करेंगे और निश्चित रूप से 2024 में हम बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे। हम सब मिलके घोसी हम कैसे हारे इसका आकलन करेंगे और जो स्थानीय स्तर पर कुछ कमियां रह गई जिनके नाते परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, उन कठिनाइयों को दूर करके हम आगे की यात्रा पूरी करेंगे। प्रदेश के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि घोसी सीट एसपी की थी और सीट को अपने पास रखने में वो कामयाब हो गए। घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हैं। हमारा प्रयास था कि ये चुनाव राज्य और केंद्र की उपलब्धियों, सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर हों, लेकिन स्थानीय स्थितियों, परिस्थितियों के आधार पर चुनाव हुआ और निश्चित रूप से सपा अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई।
लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमेशा जब हारता, कल ये चुप है, लेकिन हारता है तो भारत निर्वाचन आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया, सरकार ने हरा दिया, ये ठीकरा फोड़ने का काम करते रहे। लेकिन हम लोग सहर्ष अपनी हार को स्वीकार करते हैं, लोकतंत्र का जनादेश है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले घोसी उपचुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल और सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में न आ पाई। घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान को हार का मुंह दिखा दिया। इसके साथ ही बीजेपी को भी नया प्रयोग करने से पहले गौर करने का संदेश दे दिया। टीम न्यूज स्टेट।